नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार। लोकसभा चुनाव की तिथियों का आगाज होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपने जीत का दमखम भर रही हैं। इस समय हम मौजूद हैं चंदौली जनपद का मिनी महानगर कहा जाने वाला मुगलसराय में हम मौजूद हैं। बीजेपी से 2 बार यहां सांसद रहे हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। तीसरी बार बीजेपी ने भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने वीरेंद्र सिंह पर भरोसा जताकर टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। जनता की क्या राय है, क्योंकि जनता ही तय करती है कि किसके सर पर ताज होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से नवीन पांडे जी हैं और बीजेपी से विशाल तिवारी हैं। जनता भी हमारे साथ मौजूद है। जनता से भी जानेंगे कि कितना चंदौली में विकास हुआ है और क्या जनता इस बार मुद्दा क्या होगा वो चुनाव में वोट डालने का। पहले हम एक राय लेंगे कांग्रेस के। हमारे साथ हैं नवीन पांडे जी। नवीन पांडे जी, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, क्या लगता है इस बार महेंद्र नाथ पांडे और वीरेंद्र सिंह में किसकी होगी जीत? निश्चित रूप से वीरेंद्र सिंह जी जीतेंगे। और जिस तरह उन्होंने जनता में मिलने जुलने का कार्यक्रम हो रहा है, सबसे मिल जुल रहे हैं, सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, सबके यहाँ जा रहे हैं, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय का हो, सबसे मिलजुल रहे हैं। और जो बीजेपी की सरकार 10 साल से चंदौली जिले के किसी विकास कार्य को ध्यान में नहीं रख रही है, खाली ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए जाति संप्रदाय को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति कर रही है। इससे लिए इनको जनता करारा जवाब देने के लिए सोच रही है। अच्छा, अब विशाल तिवारी जानते हैं। विशाल तिवारी, जैसा कि कांग्रेस के कह रहे हैं कि इस बार यहाँ से गठबंधन की सीट निकलेगी और इन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप भी लगाया कि मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाने का काम करते। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले जनता का भरोसा और यूपी न्यूज़ 18 का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इन्होंने कहा है, ये इस बार नहीं कितनी बार भी अपने संग कई गठबंधन कर चुके हैं और हश्र जनता देख चुकी है। 4 जून 400 पार, बाकी सब बेकार। नहीं, जैसे कि दावा कर रहे हैं जीत का और आप भी दावा कर रहे हैं जीत का। 10 सालों में चंदौली में विकास कार्य क्या हुआ? जनता क्या सोचकर वोट देगी बीजेपी को? जी बिल्कुल विकास हुआ है। विकास की अगर चहुमुखी विकास को दिखाना है तो मैं आपको क्रमशः भी ले जा सकता हूं। पहले ज़माने में किसी को योजनाओं के बारे में नहीं मालूम हुआ करता था। आज हर जनता को मालूम है कि आयुष्मान कार्ड क्या है। आज हर जनता को मालूम है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। आज हर जनता को मालूम है कि श्रम कार्ड क्या है। आज हर जनता को मालूम है कि उज्ज्वला योजना क्या है। आज हर जनता को मालूम है कि महेंद्र नाथ पांडे ने जिस तरीके से स्टेशन का विकास किया, महेंद्र नाथ पांडे ने 6 अंडर पासेस दिए। महेंद्र नाथ पांडे की वजह से आज 3 पुल पूरे चंदौली जिले को मिला है। जिस मझवार पुल पे हमेशा राजनीति का अड्डा हुआ करता था, विशाल आपको रोकना चाहेंगे, आज आपको रोकना चाहेंगे, पर जनता से भी राय लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव। जितेंद्र जी, क्या लगता है इस बार, जैसा अभी बीजेपी से सुन रहे थे आप, क्या लगता है विकास कार्य कितना हुआ है? जनता क्या भरोसा किसके ऊपर करेगी, समाजवादी पार्टी बीजेपी? जनता निर्णय ले लेगी समय आने पर। अभी चुनाव चल रहा है, यहाँ पे जो भी अवरुद्ध विकास कार्य हैं जनता गठबंधन को जिताकर पूरा करेगी। नहीं, क्या लगता है 10 साल में विकास नहीं हुआ है? विकास हुआ है, जो अपेक्षा था वो पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? हर्षित शर्मा नाम है मेरा। हर्षित जी, क्या लगता है कितना विकास हुआ है चंदौली में? विकास भरपूर हुआ है और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर सरकार बनाई। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे फिर दोबारा सांसद। आप बीजेपी से हैं जी? अच्छा, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। क्या लगता है इकबाल जी, किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा चंदौली का सांसद? इस बार गठबंधन की सरकार हमारी है और इस बार सरकार हमारी आ रही है, सपा का पूरी बहुमत से आ रही है। और जो भाजपा लोग बोल रहे हैं कि काम हो रहा है, कुछ नहीं हुआ है काम। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने काम किया गया है, मंदिर मस्जिद। क्या काम नहीं हुआ है चंदौली में? चंदौली में अभी नाली सड़क जो अधूरा है और हॉस्पिटल है, बहुत कुछ अधूरा मतलब पड़ा हुआ है। अच्छा, विशाल के पास लोग कह रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुआ है। जी, मैं आपको, किसी को 60 साल मिला और किसी को मात्र 10 ही साल में हिसाब देना पड़ रहा है। मैं जनता का हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा कि जनता के ही भरोसे पे आज
नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार है। जिस तरीके से जनता ने अपना पूरा विश्वास पूर्ण बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी का साथ दिया और जिस तरीके से चहुमुखी विकास की पहिया नितिन गडकरी के रूप में जिस तरीके से पूरे देश को दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द जो छूटे कार्य, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे कार्य अधूरे हैं, मेरे जो छूटे कार्य हैं वो भी बहुत जल्द से जल्द मैं आश्वस्त करता हूं कि वो भी पूर्ण रूप से आपको दिखेगा। इस नगर को स्मार्ट सिटी के रूप में अगर न निर्माण हुआ तो आप कहिएगा। नवीन जी के पास चलेंगे। नवीन जी, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं बीजेपी और विकास कार्यों को भी गिनाए, आपने भी सुना, क्या लगता है? आप लोग भी मुगल सराय में रहते हैं, किसी वार्ड में चले जाइए, कोई भी रास्ता देख लीजिए, वहाँ है इसकी बदहाल स्थिति। अपने वार्ड में अभी आप आए होंगे, हमारे भाई विशाल तिवारी यहीं से आए होंगे, इस रास्तों की स्थिति देख लीजिए। ये गाँव से भी बुरी स्थिति है, यहाँ पूरे मुगल सराय शहर की यही स्थिति है। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहे हैं 400 पार, ये डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं। ये अभी जो 400 पार कर रहे हैं ना, तो डीजल पेट्रोल 400 से पार होगा। इनको विकास से कोई वास्ता नहीं, इनको काम बिना काम किए जब से 10 सालों में जो कार्य हुआ वो तो गिनाई दिए। अंडरपास का बात उन्होंने कहा, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। नहीं, आप काम तो भाई जो सांसद जी हैं तो उतना काम तो जनरली करना है जितना उनको काम है, लेकिन जो जनता जितनी उम्मीद थी जनता को उतना काम कहीं नहीं हुआ जमीन पर। बस खाली 2-4 लोग हैं, इनके इर्द गिर्द सांसद जी घूमते रहते हैं उन्हीं के इशारे पर, और कोई काम हमको तो नहीं लगता कि कोई काम इनको जिला में इनको बड़ा काम, एक कमलापति के सिवाय हमको नहीं लगता कि कोई काम जिले में, चंदौली जिले में कोई विकास कार्य हुआ। इतनी बड़ी नहर खोदी गई, आज तक अगर ये बता दें महेंद्र पांडे जी की मेंटेनेंस तो व्यवस्था हुआ हो तो कितनी भी सरकारें आई, कोई कुछ नहीं हो पाया। इसलिए विकास कार्य कुछ नहीं। ये लोग एक मुद्दा इन लोगों के पास है, जनता जनार्दन को आपस में लड़ा के अपना उल्लू सीधा करना है, सरकार बनाना है। इस सबको अयोध्या लेके जा रहे हैं। इतना बड़ा कोरोना काल में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, एक अस्पताल अगर बता दे कहीं चंदौली जिले में बना। चंदौली जिले में मेडिकल कॉलेज की बात तो हो रही है, मेडिकल कॉलेज चंदौली में बन रहा है जैसा बीजेपी कह रही है। नहीं, उनके कहने से अभी बन तो 5 साल से रहा है, 5 साल से ये लोग इसी को प्रचार कर रहे हैं। अभी उसमें एक भी मरीज वहाँ आया नहीं, ना हुआ। अभी आएंगे विशाल जी, आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने आए, उद्घाटन भी नहीं किए, किसी कारण बस मुद्दा उठा उसका कि कैसा है, लेकिन इनको विकास से कोई ताल्लुकात नहीं है, इनको बस खाली जनता को लड़ा के। अभी आपके सामने इन्होंने कहा कि 60 साल का हिसाब नहीं मांगा जा रहा है, 10 साल के कार्यों का हिसाब मांगा जा रहा है। 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया था पूरे भारत पे। नोटबंदी के समय मोदी जी बोले कि हमको 5 महीना दे दीजिए, अब आज कह रहे हैं 10 साल इनको भी जनता दे दी, अब 10 साल के बाद ये कह रहे हैं कि 5 साल और दे दीजिए। तो इनको अभी कितना साल चाहिए देश को बेचने के लिए, बर्बाद करने के लिए? इन्होंने देश को मात्र बेचने का काम किया। जितनी हमारी संस्थाएं थी, सरकारी संस्थाएं कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई थी, जिसमें हमारे युवा लड़के रोजगार के लिए फॉर्म भरते थे, आज उनको कहीं जगह नहीं है फॉर्म भरने के लिए। वो कहाँ जाएंगे काम करने? वो जय श्री राम करेंगे, अयोध्या जाके उनको पेट भरेगा, अयोध्या जाने से उनको खाना मिलेगा। ये सरकार उनको अयोध्या ले जा रही है, एक भी रोजगार के अवसर नहीं। ठीक है, और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या लगता है इस बार चंदौली की जनता का मन क्या है? चूंकि आप युवा हैं, युवा क्या सोचता है? युवा सोचता है चंदौली की जनता, इस बार युवा के साथ साथ चंदौली की जनता सोच रही है कि इस बार महेंद्र नाथ पांडे जी को वापस पवेलियन भेज दिया जाए। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? बीजेपी तो दावा कर रही है कि बहुत सारे काम हुए हैं। बीजेपी तो बहुत सारी दावा की, उसने बोला था कि 70 साल पे सारे नेता रिटायर हो जाएंगे, 75 साल पे टिकट दे रही है। नहीं, उनके काम को देखते हुए तीसरी बार विश्वास जताया गया ना। तीसरी बार का मतलब नहीं है। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को टिकट देना था तो इन्होंने कहा था 70 साल के ऊपर वालों को टिकट नहीं मिलेगा। अभी कहाँ 70 साल के ऊपर? चंदौली विकास की बात करिए ना, विकास क्या हुआ? विकास की बात, विकास तो यहाँ बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा न के बराबर हुआ है। अगर गलियों में निकल जाए तो बरसात के समय में पानी भरपेट मिलता है रोडों पे। और जो है कि जो कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज या फ्लाईओवर या जो भी रिंग रोड जो भी बन रहा है, जो अधूरे कार्य हैं, जो बन रहा है उससे विकास नहीं होगा। आज अगर सिलेंडर का बात किया जाए, हमारे यहाँ तो 100 रुपया घटा दिया गया है इस समय प्रेजेंट टाइम में। हाँ। और ये चुनाव बीतते ही 1000 पार हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर आपसे बात करेंगे। और भी कुछ लोग हमारे, हाँ, ये युवा हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अजय यादव। अजय जी, क्या लगता है, चूंकि आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है चंदौली का? क्या चाह रहा है, या परिवर्तन चाह रहा है कि फिर से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को? हम परिवर्तन चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं परिवर्तन? आप 25 वार्ड में घूमकर देख लीजिए, कोई विकास नहीं हुआ है।
क्यों? बीजेपी तो दावा कर रही है विकास का। कुछ आप चौराहे से लेके यहाँ तक आए होंगे, कोई विकास आपको लौका है? नहीं, वो बता तो रहे हैं कि भैया सड़क को बनवा दिया गया, जो अधूरे काम हमारे हैं वो पूरे किए जाएंगे। सामने हैं आपके कब तक पूरे किए जाएंगे? बीजेपी के सामने हैं आपके, कब तक उन्होंने पूरे कहा किए है। जाएंगे? 10 साल हो गया। वो ये कह रहे हैं ना कि इस बार जो नितिन गडकरी जी ने रोड बनवाए हैं, जो अधूरे काम है वो पूरे कर दिए जाएंगे। 10 साल हो गया, कब तक पूरे किए जाएंगे? भाई विशाल जी देखिए, युवा हैं वो बात कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं आपसे कि 10 साल में जो नहीं करा पाए अब क्या कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, इस बात का आश्वासन देता हूं, आश्वस्त करता हूं और वचन देता हूं कि यह कार्य जो अधूरे छूटे हुए हैं वो भी पूर्ण रूप से किए जाएंगे। और एक बात, जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर कांग्रेस की सरकार और बहुजन की सरकार कहीं दिखाई तक नहीं दी, कोरोना काल के अंदर में जितने सामाजिक सेवा संगठन थे, जितने भाजपा के कार्यकर्ता थे, स्वयं योगी अपना मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अपने नगर को छोड़ करके हर जगह जगह पे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करना, मास्क सैनिटाइजर बांटना, राशन बांटना, जिस तरीके से जनता के बीच में जुड़ करके बीजेपी ने काम किया है, शायद उसका इतिशयोक्ति है कि एक भी फोटोग्राफ्स कहीं दिखा दे ये कांग्रेस की सरकार और ये बहुजन सपा की सरकार, जिन लोगों ने कहीं कुछ बांटा हो, कुछ किया हो। विशाल, आपसे एक और सवाल है। अभी जैसा आप कांग्रेस के नेता हैं, इनका आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो 400 के पार आप जो नारा लगा रहे हैं, जैसे ही चुनाव बीतेगा डीजल और पेट्रोल 400 के पार, क्या कहना है इसमें? जी, आपका बिल्कुल कहना, बिल्कुल इनके मुखार बिंदु से जो शब्द निकल रहे हैं वो ये नहीं निकल रहे हैं कि हमें आगे विकास दिखना है। हमें तो अपना आदमी लॉन्च करना है, चाहे इस जगह का विकास हो चाहे ना हो। क्यों? क्योंकि इनका मेन मुद्दा यही है कि पी लो दारू भर लो पेट, नहीं मिलेंगे वीरेंद्र सेठ। नहीं, अब देखिए, बहुत बड़ा आरोप बीजेपी ने लगाया है आपके ऊपर। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इनके पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, ये क्या बोलेंगे? हैं 10 साल में माननीय महेंद्र पांडे जी हम लोग के सांसद हैं, हम लोगों के वार्ड में, गांव में, जिले में, कहाँ किस जगह आप इनसे पूछ लीजिए कि अगर कभी हमारे वार्ड में अगर आए हों, सांसद हैं तो पूरे चंदौली जिले के हैं, किसी भाजपा कार्यकर्ता से पूछ ले कि यहाँ आए हों, तो इनकी क्या उम्मीद की जा सकती है? जो जनता से मिलेंगे ही नहीं, जो जनता की समस्या को नहीं समझेंगे, तो क्या विकास करेंगे? और इन लोगों को कुछ नहीं करना है, खाली देखिए, ये लोग काम से वोट लोग थोड़ा मांगते हैं, ये लोग तो अयोध्या ले जा रहा है ना, तो इन लोग का मुद्दा वही है कि बस खाली लड़ा दो भाई। 80% 20% की लोग सोचते हैं कि 20% एक तरफ हो जाए, 80% हम लोग नहीं मानते हैं, एकदम मानते हैं। देखिए, अब वो ये कह रहे हैं कि प्रभु राम को नहीं मानते। प्रभु राम हमारी आस्था का विषय, हमारा व्यापार का विषय नहीं। देखिए, इस बारे में हम थोड़ी देर के नहीं, इस बारे में हम बाद में डिबेट करेंगे। अभी फिलहाल में हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो ये है कि चंदौली में विकास क्या हुआ है। और भी हमारे साथ जनता है, कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है? आशीष कुमार। आशीष, क्या लगता है इस बार युवा हैं आप, और चंदौली में कितना विकास कार्य हुआ है, और चंदौली की युवा क्या सोचती है इस बार, वीरेंद्र सिंह या डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे? जी देखिए, हम लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं और युवा के नाते हम लोग को ये लगता है, अभी आप जिस रोड से आए हैं, अभी देख लेंगे रोड का हालत, जाके देख लीजिए, बरसात के मौसम में देख लेंगे, ठेवना इतना पानी भरा रहता है। नहीं, वो रोड बनवाने की बात तो कर रहे हैं कि रोड बन जाएगा। नहीं तो 10 साल में नहीं बना तो हम कैसे माने कि अब बन सकता है? आप लोगों ने इसकी शिकायत की क्या कभी? बहुत बार किया, एप्लीकेशन लिख के भी दिया हम लोगों ने। हम एप्लीकेशन बस यही एक मुद्दा है, रोड नहीं बना तो रोड नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के पास बेरोजगारी है। युवा क्या करे? देखिए यार विशाल जी, देखिए ये बार बार लोग आरोप लगा रहे हैं ये रोड नहीं बना है और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आपको ही पता है। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला, सदा आप लोगों ने ऐब देखा, हुनर को न देखा। कितने सारे औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जिस तरीके से कौशल विकास योजना के मंत्रालय माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने संभाल रखा है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुटीर उद्योगों का विकास करना, लघु उद्योगों का विकास करना, जिस तरीके से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होने के बावजूद भी, पुलवामा का प्रभारी होने के बावजूद भी, गुवाहाटी का प्रभारी होने के बावजूद भी वो मुगल सराय के सांसद होने का फर्ज पूरी तरीके से निभा रहे हैं। जिस तरीके से वो पैसा रुपया खींच करके केंद्र सरकार से इस चंदौली के विकास में जिस तरीके से उनका अहम भूमिका, मैं बेशक कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूं, मैं आस्था रखता हूं कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जैसा नेता कोई नहीं था, लेकिन जब था वो तब था। आज के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे विकास पुरुष का रूप लेकर के जिस तरीके से इस चौमुखी विकास को दिखाने का काम कर रहे हैं, ऐसा न नेता कभी हुआ है, न होगा और न कभी भी भविष्य में दिखेगा। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं। विकास, अभी आपने सुना विकास की बात कर रहे हैं, बीजेपी विकास की बात कर रही है, वो कह रहे हैं साहब कि विकास हुआ है और आगे भी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे विकास करेंगे। क्या लगता है आप? देखिए भैया, सरकार किसी का भी हो,
चुनाव के पहले सभी नेता यही बोलते कि सारा विकास हो जाएगा। अब किसी के भी रोड पे जाइए तो उनको लगता है कि भैया आपके घर आएंगे नेताजी, भैया प्रणाम, 2 बार पैर भी छूते हैं। कब तक? जब तक चुनाव होता है। सरकार किसी की भी रही हो, श्रद्धा से नहीं चलती। आज के ज़माने में कोई भी ऐसा नेता एक हो जो श्रद्धा से हो, ईमानदार हो, बताइए, सुशील है, बताइए आप ही। नहीं, वो कह तो रहे हैं कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बहुत काम किया है। चंदौली में कई वो गिनवा तो दिए आपको, कई फ्लाईओवर, किसी को विपक्ष नहीं बोलते। आप फ्लाईओवर पे 1 घंटा बाद जाएंगे, लेकिन घर से निकल के गड्ढा में गिर जाएगा तो पहले नहाना पड़ेगा। जब हमारे दरवाजे का ही रोड सही नहीं रहेगा तो हम फ्लाईओवर कैसे जाएंगे? हमारी बाइक फ्लाईओवर तक कैसे जाएगी? जब हमारी स्टार्टिंग, आप ही लोग बोलते हैं ना सर कि स्टार्टिंग सही हो तबे तो इन तक जाती है, तो जब स्टार्टिंग ही सही नहीं है तो हम इन कैसे जाएंगे? लाखों करोड़ों रुपए आपने बाइक क्या सोचते हैं इस बार आप लोग का मन क्या है, बस ये बताइए। दुनिया ही है, हर एक इंसान बदलाव चाहता है, और आज के ज़माने तक जब तक बदलाव नहीं होगी, जैसे नेता बदलते हैं वैसे हर व्यक्तिगत इंसान को कैंडिडेट बदलना चाहिए। जब इंसान कैंडिडेट बदलेगा तब हर नेता को लगेगा कि हाँ, आज इंसान, आम इंसान के अंदर एक इंसान ही इंसान को सांसद बनाता है, विधायक बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है। लेकिन अगर ये इंसान एकता हो तो ये इंसान डिवाइड हो जाते हैं, और ये डिवाइड करने वाली एक अच्छी पार्टी है जो हर एक इंसान को डिवाइड कर देती है। डिवाइड उतना भाजपा जीतेगा, कांग्रेस जीतेगा नहीं। देखिए, चेयरमैन की बात नहीं करेंगे, लोकसभा चुनाव है। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, जो बीजेपी यहाँ पे। हाँ, आप, हम यही तो आपको बताना चाहते हैं कि जैसे शॉर्ट में बताइए, एकदम शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में जैसे आज जनता एक ग्रुप होकर के चेयरमैन को जितवाया, चाहे वो काम करे चाहे नहीं करे, उसी तरीके से अगर आज किसी एक इंसान को जिताएगा तो वो सरकार काम करेगी, चाहे वो किसी की सरकार हो। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने का एक बार प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार यादव। राजेश जी, क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन में है कांग्रेस के साथ। वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे वर्तमान में सांसद हैं, 2 बार से सांसद रहे हैं, कितना विकास हुआ, क्या सोच रही है जनता? जनता देखिए, विकास की बात भाई लोग कर रहे हैं, विशाल भाई हैं, नवीन भाई हैं। हम लोग तो अपने नगर की स्थिति केवल देख रहे हैं, चंदौली, पूरे चंदौली ज़िले की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने नगर की स्थिति देख रहे हैं। नाली और रोड इतना बदहाल है। हाँ, सांसद की एक सांसद की जिम्मेदारी बनती है सर, एक सांसद की जिम्मेदारी बनती है विशाल जी, एक सांसद की जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उनको दिखना चाहिए आँख से। मुगल सराय उनके चंदौली ज़िले में आता है, मिनी महानगर बोला जाता है, लेकिन नाली और रास्ते की स्थिति इतना खराब है। अभी बरसात आ जाए, बरसात के पहले बनना संभव नहीं है कि बन जाएगा। तो ठीक है, हम लोग उम्मीद किए थे, जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो हम लोग बहुत उम्मीद लगाए थे कि प्रधानमंत्री जी बहुत विकास करेंगे। और माननीय विकास तो हुआ है? नहीं, क्या हुआ है वही तो बता रहे हैं। अभी बीजेपी नहीं, अभी उन्होंने गिनाया विकास कार्य, बहुत सारे विकास कार्यों को गिनाया है। जी, मैं बता रहा हूँ, जब पिछली बार जब पहली बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से बेरोजगारी की समस्या देख लीजिए, कितने लोगों को रोजगार दिए हैं। सरकारी नौकरियों की बात करिए, सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, रेल प्राइवेट हो गया, हवाई अड्डा बिक गया सब, तो कितनी नौकरी मिल रही है। ये चलाए हैं, क्या कहते हैं कि नौजवानों का क्या कहते हैं इसको, अग्निवीर में नौजवान शहीद हो रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है। तो ठीक है, सरकारी नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं। बेरोजगारी की सबसे जटिल समस्या बेरोजगारी की है। तो हम सुनिए, हम लोग जो पहली बार हम लोग बहुत उम्मीद लगाए थे कि माननीय मोदी इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? इस बार वीरेंद्र सिंह और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे दोनों, बदलाव निश्चित है। विशाल जी, आपने सुना, बहुत बड़ा आरोप लगाया है जनता ने आपके ऊपर, युवाओं की बेरोजगारी को लेकर आरोप लगाया है, विकास कार्य को लेकर लगाया, क्या कहेंगे इस बारे में? बस 2 शब्दों में बताइए। पिछले जमाने के कार्यकालों से देखकर के आज तक का कार्यकाल देख लीजिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरीके से आदित्य योगी नाथ की सरकार का एक अंश बन के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने भी चंदौली के विकास की झड़ियों में अपना हाथ लगाया,
उस तरीके से किसी ने नहीं लगा। और रही बात, आप नगर की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे जो लिंक रोड बन रहे हैं, जो जितने लिंक रोड अगर थोड़े बहुत ख़राब भी हैं, मैं उससे सहस्र स्वीकार करता हूं कि अगर लिंक रोड थोड़े बहुत ख़राब भी है तो जिस चेयरमैन को चुनने का काम आपने किया है, जो किन्नर के रूप में इस मुगल सराय में बैठाया गया है, सिर्फ और सिर्फ महेंद्र नाथ पांडे को नीचा करने के लिए जो आप लोगों ने सपना दिखवाया है, उसका सपना ठीक उल्टा हो गया है। आज के डेट में मैं खुले रूप से कह रहा हूं कि जाके पता करिए कि नगर पालिका में जो चेयरमैन पहले 6% पे काम किया करते थे, ठीक आज उसकी दुगना वृद्धि करके यही चेयरमैन 12% पे काम कर रही है। और मैं खुले रूप से चैलेंज करता हूं, मैं टीवी पे साफ बोल रहा हूं कि अगर ना हो तो निष्पक्ष रूप में पत्रकार महोदय जाके इसकी जांच कर सकते हैं कि किस तरीके से जिन लोगों ने इनको चुना कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को नीचा करेंगे, वही इनके पैसों पे आज ऐसा राज कर रहे हैं कि इनको भू तक नहीं आ रही है। ये तो मद में चूर हैं कि हम तो बदल के रहेंगे। आपका आरोप क्या है कि चेयरमैन काम नहीं कर रहे हैं? ये जो नाली और ये जो रोड की बात हो रही है, क्या लग रहा है ये आप चेयरमैन की बात कर रहे हैं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जब हमारा चेयरमैन हुआ करते थे रमेश जायसवाल, रेखा जायसवाल जिनके पति रमेश जायसवाल थे, उनके कार्यकाल में संतोष खरवार में भी मैं अभी आपके बातों का खंडन कर रहा हूं। जिस तरीके से संतोष खरवार के ऊपर आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगाया आप लोगों ने, जिस तरीके से संतोष खरवार ने कोविड-19 के काल में 14वें और 15वें वित्त का पैसा नगर पालिका का मंगा लिया डीएम ने। उस समय नवनीत कुमार चहल यहाँ के डीएम हुआ करते थे और 14वें वित्त और 15वें वित्त का पैसा, जैसा कि आप भी जानते हैं धर्मेंद्र जी कि कोविड के कार्यकाल में जिस तरीके की त्रासदी हमारी पूरी जनता झेल रही थी, उसमें कोविड का कार्यकाल को दिखाते हुए नगर पालिका का 14वें और 15वें वित्त का पैसा सरकार ने वापस मंगा लिया था। जिस तरीके से उसने क्या नाम है सभी जनता के बीच में दौड़ दौड़ के काम कराया, लेकिन 2 साल के बाद जब चेयरमैन का फंड की बात आई तो विभिन्न रूप में कई राजनीतिक दलों ने उसका कई तरीके से भर्त्सना किया, लाने में असमर्थता हुई। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि संतोष खरवार ने कार्य विकास नहीं किया। उसने पानी का टंकी सुभाष नगर में बनवाया। जिस तरीके से टैक्स विभाग का जिस तरीके नहीं बोलने दीजिए नवीन जी, जिस तरीके से टैक्स विभाग का कहीं जिस तरीके से संतोष खरवार के समय में टैक्स विभाग का टोकन कटने के लिए अलीनगर से लोग मुगल सराय आते थे, अलीनगर में भी टैक्स विभाग के कटने का क्या नाम है व्यवस्था किया। जिस तरीके से छोटे से जिम का उद्घाटन क्या नाम है सुभाष पार्क के अंदर में संतोष खरवार द्वारा कराया गया, निश्चित तौर पे नहीं वो तो सबने देखिए विशाल जी वो तो सबने देखा। आप ये चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन के ऊपर आपने क्या आरोप लगा, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं चौमुखी विकास की बात करता हूं। जिस तरीके से रिंग रोड बन रहा है, जिस तरीके से हाईवे का निर्माण हो रहा है, जिस तरीके से भारतमाला जो कि आपका नया प्रोजेक्ट है और आपकी चंदौली से निकल करके कलकत्ता तक के लिए जा रहा है। लोग कहते हैं बेरोजगारी है, आप जाकर के देख लीजिए कितने आईटीएन लड़के और कितने लड़कों की मुगल सराय से भर्ती, और बहुत सी ऐसी योजनाएं आई हैं जैसे जलकल, हर घर जल हर घर नल में। मैं मुगल सराय के 50 ऐसे लड़कों का नाम गिनवा सकता हूं जिनको कि हर घर जल हर घर नल में नौकरी मिली हुई है। मैं ऐसे भी जगहों पे दिखा सकता हूं कि मनरेगा के अंतर्गत पहले काम हुआ करता था, मनरेगा के अंतर्गत पैसे दिए जाते थे, लेकिन आज क्या यह बिना मजदूरों की इतना बड़ा रोड का निर्माण हो रहा है? कौन कहता है कि बेरोजगारी है? किसने कहा कि बेरोजगारी है? मैं मानता हूं कि आज अभी थोड़ा बहुत अभी हमारे पास समय है, हम और आगे मेहनत करेंगे और आगे काम करेंगे। अपने काम को भी गिनवाया, इन्होंने बताया भारतमाला रोड को लेकर इन्होंने बताया, उसके बाद रोजगार की बात भी की है। ये इनका कहना साफ दावा है कि आने वाले समय में बेरोजगारी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। क्या कहेंगे, बस शॉर्ट में बताइए। एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये इनसे हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि महेंद्र पांडे जी कितनी फैक्ट्रियां लगाए? अगर इस तो बोलते हैं कि चंदौली जिले में उद्योग लगाए ना, तो कै ठो फैक्ट्री इनके कारण लगी, कै ठो आदमी रोजगार उनको मिला, ये बता दें। ये खाली इनके सांसद हैं, चंदौली जिले में सांसद इनके हैं, विधायक इनके हैं, चेयरमैन भी इन्हीं के हैं, ये भी चेयरमैन इन्हीं के छत्र छाया में काम कर रहा है। तो इनको विकास, इनको रास्ता नहीं दिखता, यहाँ मुगल सराय की समस्याएं नहीं दिखती, ये मुगल सराय की समस्या दूर नहीं करना चाहते। इनको इससे कोई सरोकार नहीं है। इनको अपना हिंदू मुसलमान लड़ा के एक ही मुद्दा है। बताइए युवाओं को ये
अयोध्या ले जा रहे हैं, इनको दिखाई नहीं पड़े कि कितने लड़के फीस के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ते थे तो 50,000 रुपये फीस थी IIT की, आज 3 लाख रुपए वो फीस है। कहाँ से एक मामूली आदमी दे पाएगा? इनको जनता के समस्याओं से, रोजगार से लड़के, इतनी भर्तियां निकली, सब पेपर आउट, चुनाव के समय भर्ती निकालते हैं, जानते हैं कि भाई लड़कों को गुमराह कीजिए, और उसके बाद जब भर्ती निकली तो पेपर अपने से आउट करा दिए, उसके बाद 2 चोर लोगों को जेल में डाल दिया कि भर्ती बंद हो गई। तो इनको विकास से कोई सरोकार नहीं है। निसंकोच महेंद्र पांडे जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन यहाँ के जो भाजपा के स्थानीय नेता हैं उनको काम नहीं करना देना चाहते, गुमराह करते हैं, और इससे विकास एकदम पिछड़ा हुआ है चंदौली जिले का। और निश्चित रूप से वीरेंद्र सिंह जी गठबंधन से चुनाव जीतेंगे और चंदौली और पूरे देश का विकास होगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन से कांग्रेस के सुन रहे थे आप नेता को, और बीजेपी से विशाल को सुन रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं। जनता से भी हमने बात किया है, जनता का ये साफ तौर पे कहना है, जो विकास की बात करेगा, जो सड़क नाली खड़ंजे की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, इस बार हमारा सांसद वही होगा। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 80 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।